परिस्थितियों के अंधकार को, कलुष को, नकारात्मकता को, निषेधात्मकता को सोखने की और समाप्त करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो इसी तरह के सत्प्रयासों में है। ये सत्प्रयास यदि सही पूछा जाए तो भारत के यौवन को जगाने का प्रयास है। यदि भारत का युवा जाग जाता है, भारत का यौवन जाग जाता है तो दोस्तों पूरे विश्व को दिशा दे पाने की सामर्थ्य रखता है। यदि वो यौवन जाग जाता है जिसको कि हम लोग विचारों के प्रवाह से, चिंतन की पवित्रता से, आचरण की सदाशयता से, भावनाओं की उदारता से, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता से परिभाषित करते रहे, यदि वो यौवन जाग जाता है जो यदि जाग जाए तो बिस्मिल की तरह से, आजाद की तरह से, भगत सिंह की तरह से गोलियों से खेलता और सूलियों पर झूलता नजर आता है। यदि वो यौवन जाग जाता है जो यदि जाग जाए तो कबीर की तरह से, सूर की तरह से, तुलसी की तरह से, मीरा की तरह से, चैतन्य की तरह से, भगवान बुद्ध की तरह से, महावीर की तरह से, भगवान राम, भगवान कृष्ण की तरह से ज्ञान की और भक्ति की गाथाएं लिखता हुआ नजर आता है। यदि वो यौवन जाग जाए दोस्तों, जो यदि जाग जाता है तो शिवाजी की तरह से, छत्रसाल की तरह से, पृथ्वीराज की तरह से, एक से एक बढ़कर के जो शूरमा इस देश में आए उनकी तरह से शौर्य की, त्याग की, बलिदान की गाथाएं लिखता हुआ नजर आता है। ये सारे के सारे वो हैं दोस्तों जो इस देश की मिट्टी से निकल करके आए हैं। यदि इस देश का वो युवा जाग जाता है, जो यदि जाग जाता है बुद्ध की तरह से, तो स्वयं ब्रह्मा धरती पर आते हैं और बुद्ध को प्रणाम करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा सौभाग्य कि आपने बुद्धत्व को मेरे समय में प्राप्त किया है।